जय हिंद एवरीवन। आज अक्षय तृतीया है। इसको आका तीज भी कहते हैं, यानी कि ऑस्पिशियस डे ऑफ सनातन संस्कृति। सेलिब्रेट किया जाता है कब? थर्ड डे ऑफ द ब्राइट हाफ ऑफ द हिंदू ल्यूनर मंथ ऑफ वैसाखी। ये अक्षय तृतीया में ब्रिंग इटर्नल प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस टू योर लाइफ. Let the blessings of Lord Vishnu and Goddess Lakshmi fill your home with joy and abundance. अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन जो सनातन संस्कृति की शान है और हमारे इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा। इस दिन का मतलब है अक्षय, यानी कि जो कभी खत्म ना हो, और तृतीय तीसरा दिन। ये दिन नई शुरुआत के लिए परफेक्ट माना जाता है और इससे हम अपने सांस्कृतिक रूट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताते चलते हैं। तो जब पांडव वनवास में थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, ऐसा पौराणिक कथाओं में मिलता है, और द्रौपदी ने लॉर्ड भगवान कृष्ण से प्रार्थना की और कृष्णा जी ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया, एक ऐसा बर्तन जो कभी खाली नहीं होता था। उसी तरह सुदामा, जो एक गरीब ब्राह्मण थे, अपने दोस्त कृष्णा से मिलने गए। उन्होंने कृष्णा के लिए सिर्फ एक मुट्ठी चावल पोहा लेके गए, लेकिन कृष्णा ने उनकी भावना को समझा और उन्हें धन और समृद्धि दी। अक्षय तृतीया को लॉर्ड परशुराम, भगवान परशुराम का जन्मदिन भी माना जाता है और परशुराम जयंती मनाई जाती है। वो धर्म और न्याय के रक्षक थे और वो हमें सिखाते हैं सच्चाई और न्याय के लिए खड़े रहना चाहिए। आज के दिन अगर हम अपनी सांस्कृतिक रूट्स को सेलिब्रेट करें, और अक्षय तृतीया को सिर्फ गोल्ड खरीदने का दिन नहीं कह सकते, बल्कि एक रिमाइंडर है कि हमारी संस्कृति कितनी रिच और मीनिंगफुल है। इस दिन लोग बहुत छबीले लगाते हैं, दान करते हैं, और वही इसका असली अर्थ है। नए वेंचर्स शुरू करना और अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना एक ट्रेडिशन है जो हमें अपने वैल्यूज़ के साथ कनेक्ट करता है। तो टेक प्राइड इन योर सनातन संस्कृति और अपने इतिहास को सेलिब्रेट करिए। आज ही के दिन चार धाम यात्रा शुरू होती है और इसका संबंध एक स्पिरिचुअल और कल्चरल जर्नी का है जो सनातन संस्कृति की गहरी झलक दिखाता है। अक्षय तृतीया के दिन से ही चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहते हैं अक्षय तृतीया को। यानी कि माना जाता है किसी भी शुभ काम की शुरुआत की जा सकती है। इसी दिन यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलते हैं जो चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव है। एक सफर नहीं है चार धाम यात्रा, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। अक्षय तृतीया के दिन से इसकी शुरुआत हमें ये याद दिलाती है कि हमारी संस्कृति कितनी रिच और मीनिंगफुल है। ये एक ऐसा दिन है जो हमें अपने इतिहास और धार्मिक रूट्स के साथ कनेक्ट करता है। आज के ज़माने में यंगस्टर्स को ये समझाना ज़रूरी है कि किसी भी तिथि, फेस्टिवल या स्पेशल ओकेजन का असली मतलब क्या है, क्योंकि अगर असली हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस का पता नहीं चलेगा तो जो कमर्शियल्स बताते हैं वही उनका परसेप्शन बन जाएगा। और जैसा हम जानते हैं उनका फोकस ज़्यादा मार्केटिंग और बिजनेस पर होता है, असली वैल्यूज़ पर नहीं। सेल या इवेंट डिस्काउंट्स के चक्कर में उलझा दिया जाए, ये तो हमारी संस्कृति नहीं कहती है ना। और वैसे भी यंग जनरेशन को सही और ऑथेंटिक तरीके से एजुकेटेड किया जाए तो वही नॉलेज उन्हें एम्पावर करेगी और उनका कनेक्शन अपनी रूट्स से बनाएगी। तो एम्पावर योर youngsters and let them know all about your संस्कृति, that is very important। हमारे यहाँ पे तो बांटना, देना
उसको ज़्यादा महत्वता दी जाती है और इसी कारण से कहा जाता है कि द मोर यू गिव द मोर यू गेट। तो यही हमारी संस्कृति है और आज के दिन अक्षय तृतीया बहुत खास है। आप सभी इसको अच्छे से मनाएं, दान पुण्य करें, ताकि जितना दे उतना मिलता रहे। और मेरे लिए तो खास है क्योंकि अक्षय तृतीया हिंदी तिथि के हिसाब से हमारी विवाह की सालगिरह की तिथि भी है। जी हाँ, तो अटूट रहे ये रिश्ता और अटूट रहे हमारा और आपका साथ भी इन सभी अच्छी भावनाओं के साथ। सेहत सबके जीवन में, खुशियाँ सबके जीवन में अक्षय रहे। आप सबका जीवन खुशियों के साथ। जय हिंद।